हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिमी आप सभी को ज्ञान सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 11th के बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि 11th के बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक के देख लेते हैं। देखते हैं बेसिक को क्या क्या मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें बायोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए बायोलॉजी के बारे में हमें क्या क्या मिलता है। बायोलॉजी शब्द का खोज सर्वप्रथम लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस शब्द का विस्तृत अध्ययन अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए अरस्तु को फादर्स ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने। और इस शब्द का विस्तृत अध्ययन, किस शब्द का? बायोलॉजी शब्द का विस्तृत अध्ययन किसने किया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। और अरस्तु को ही फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द मुख्यतः दो ग्रीक शब्द बायोस तथा लगोस से मिलकर बना होता है, जिसमें बायोस का अर्थ लाइफ यानी कि जीवन तथा लगोस का अर्थ स्टडी होता है। इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि कोई भी जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधा, उसको पूरा जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इट इज ब्रांच यानी कि यह ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस विज्ञान की शाखा है। इन विच स्टडी ऑफ लाइफ, इसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, इज कॉल्ड बायोलॉजी थी, यह इसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आज तक जीवन के बारे में सही प्रमाण नहीं मिला, इसलिए जीवन के अध्ययन कैरेक्टर के आधार पर किया जाता है। जीवन के लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, देखते हैं। डिफरेंट शेप एंड साइज, निश्चित आकार एवं आवृत्ति। यहाँ पे है प्रचलन, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन। ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर है, लक्षण है जीवन के। ठीक है, देखते हैं आगे। जीवन का मुख्य लक्षण प्रजनन होता है। जीवन का मुख्य लक्षण क्या है? प्रजनन। जीवन प्रायः दो प्रकार का होता है, जिसे प्लांट यानी कि पौधा तथा एनिमल जंतु कहते हैं। इस आधार पर बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। सबसे पहला देखते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान तथा या पादप विज्ञान। जूलॉजी, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले बॉटनी के बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बॉटनी बराबर क्या होता है? प्लांट। बॉटनी मीन्स समझ लीजिए कि प्लांट ही होता है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कौची के अध्ययन किया जाता है? पौधा के अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। जूलॉजी, सेकंड देखते हैं। जूलॉजी, जूल बराबर एनिमल, लॉजी बराबर स्टडी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। इसमें कौची का अध्ययन किया जाता है? जंतु। ठीक है फ्रेंड्स, जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में क्या करते हैं? कौची के बारे में अध्ययन किया जाता है? जीवन के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। इसका पिता कौन है? अरस्तु। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, थियोफ्रेस्टस को इसको पिता कहा जाता है। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, अरस्तु को इसको पिता कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखा बन गई। जीव विज्ञान कितनी शाखा में बटा हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आकार्या की मॉर्फोलॉजिकल। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग्स, किसी जीव की बाहरी रचना को मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आकार्या की कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव हो उसकी बाहरी रचना को, यानी कि बाहरी रचना, जैसे कि मेढक हो, मेढक की बाहरी रचना को हम लोग देखेंगे तो उसको आकार्या की कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। सेकंड एनाटॉमिक, स्टडी ऑफ इंटर
फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग, जीव विज्ञान की आंतरिक रचना, जिसमें कोई भी जीव को अंदर की रचना को देखेंगे उसे एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। औतकी, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी यानी कि औतकी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग साइटोलॉजी के देख लेते हैं, कोशिका विज्ञान। स्टडी ऑफ सेल, यानी कि जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इधर चलिए कार्याकी, स्टडी ऑफ फंक्शन, जिसमें थी जीवों के शरीर में होने वाला कार्य को अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। यानी कि कोई भी जीव हो उसको शरीर में जो जो कार्य होता है अगर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे कार्याकी के यानी कि फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु के अध्ययन के बारे में जीवाणु के अध्ययन के बारे में जानेंगे तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विवोलॉजी, वायरस के यानी कि वायरस का अध्ययन करेंगे तो उसे विवोलॉजी कहेंगे। ओकोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ओकोलॉजी कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम की 11th की बायोलॉजी में कौन कौन सी कितनी चैप्टर पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड्स, कितनी यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग के सबसे पहले देखते हैं कि कितनी यूनिट है। हम लोग के 11th की बायोलॉजी के बारे में हम बताएं आपको, तो 11th की बायोलॉजी